हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रस्ट का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज कैंटिलीवर ट्रस्ट। तो कैंटिलीवर का नाम आपने पहले भी सुना होगा, कैंटिलीवर बीम। तो हमने पढ़ा था कि कैंटिलीवर बीम एक ऐसी बीम होती है जो एक तरफ फिक्स होती है, यानी कि एक तरफ फिक्स सपोर्ट होता है और दूसरी तरफ फ्री होती है। और अगर आप कैंटिलीवर बीम वगैरह को स्टडी करना चाहते हैं आप बीम के वीडियोस देख सकते हैं। तो उसी तरीके से एक ट्रस होती है दैट इज कैंटिलीवर ट्रस। तो यहां पर कैंटिलीवर ट्रस कौन सी ट्रस को जिसको हम कैंटिलीवर ट्रस कहेंगे, तो यहां पर सिंपल सा काम यह है कि कैंटिलीवर ट्रस वो ट्रस होती है जिसका कोई एक मेंबर फिक्स होता है। जैसे हमने यहां पर एक ट्रस बनाई है और देखिए ये फिक्स का सिंबल आपको दिख रहा होगा। इसमें एक ट्रस का एक मेंबर है ईडी या उसको डीई कह लीजिए, बात एक ही है, वो उस मेंबर को फिक्स किया गया है। तो कैंटिलीवर ट्रस इज दैट ट्रस whose one member is fixed, जिसका एक मेंबर फिक्स्ड होता है उसको हम कैंटिलीवर ट्रस कहते हैं। बहुत सिंपल है। तो कैंटिलीवर ट्रस की जब प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करेंगे, काम तो हमारा वही रहेगा जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम्स में देखा कि ट्रस के मेंबर्स पर फोर्स और नेचर पता करना। यहां पर भी वही काम करना पड़ेगा, काम वही है, सिंपल है। लेकिन यहां पर थोड़ी और प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। कैंटिलीवर ट्रस में आपको पूरी ट्रस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट इस तरीके से नहीं होंगे। यानी कि एफबीडी ऑफ ट्रस का जो पूरी ट्रस का जो एफबीडी है इज नॉट रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत नहीं है। यानी कि पूरी ट्रस का एफबीडी की कोई बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको रिएक्शन at the support is not required to be calculated। इसका मतलब है सपोर्ट पर आपको रिएक्शन निकालना नहीं है, ना तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ना इस फिक्स सपोर्ट पर रिएक्शन निकालने की जरूरत आपको नहीं है। जब हम कैंटिलीवर बीम स्टडी करते हैं वहां पर फिक्स सपोर्ट पर हमें रिएक्शंस निकालना पड़ता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक मूवमेंट। लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी काम नहीं है। तो अब जो हम लोगों ने पिछली ट्रसेस पढ़ी थी जिसमें फिक्स रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट होता था, वहां पर हम पूरी ट्रस का एफबीडी बनाते थे, फिर तीनों कंडीशंस को इक्विलिब्रियम अप्लाई करते थे और हिंज पर और रोलर पर रिएक्शंस को कैलकुलेट करते थे। यहां पर आपको ट्रस का एफबीडी भी नहीं बनाना है और सपोर्ट पर रिएक्शंस निकालना नहीं है। चाहे एफबीडी नहीं बनाना है तो रिएक्शन सपोर्ट पर निकालने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आती है बात। तो फिर हमें कैसे सॉल्व करना है? वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम अ जॉइंट, टू विच ओनली 2 members आर कनेक्टेड। हम सीधे से मेथड ऑफ जॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम अ जॉइंट टू विच ओनली 2 members आर कनेक्टेड। हम ऐसे जॉइंट से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स लगा के जिसके साथ से 2 मेंबर्स लगे हों, क्योंकि आपको पता है जब हम मेथड ऑफ जॉइंट्स लगाते हैं तो एक एक जॉइंट का एफबीडी बनाते हैं और वहां पर सिर्फ कॉन्करेंट सिस्टम होने की वजह से 2 ही कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इस्तेमाल होती है, समेशन fx0 समेशन fy0। इसलिए इसके आपके पास 2 ही अननोन होने चाहिए। इसीलिए हम ऐसे जॉइंट से स्टार्ट करेंगे जिसके साथ 2 मेंबर्स लगे हों और फिर सीक्वेंस में अपने आप चीजें होती जाएंगी। ये आप अभी प्रॉब्लम करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ओके, इसका मतलब है ये तो बहुत इजी है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात इस तरीके से नहीं है। तो कैंटिलीवर ट्रस का तुरंत हमें एक प्रॉब्लम देखना चाहिए और अभी हम समझ जाएंगे कितना इजी है। कैंटिलीवर ट्रस जल्दी सॉल्व हो जाता है एज कंपेयर टू उन ट्रसेस में जिसमें रोलर और हिंज सपोर्ट होता है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग ले सकते हैं। मान के चलते हैं कोई प्रॉब्लम ले रहे हैं। एक यहां पर हमने एक फिक्स कर दिया, ये इस तरीके से एक ट्रस हमने बना ली। ओके, मान के चलते हैं यहां पर एक लोड लगा हुआ है दैट इज ऑफ 40 किलो न्यूटन। यहां पर भी एक लोड लगा है दैट इज ऑफ 40 किलो न्यूटन। इसको जोड़ दिया है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई। ये डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज 3 मीटर। ये डिस्टेंस भी हमें गिवन है दैट इज 3 मीटर और ये डिस्टेंस भी हमें गिवन है दैट इज 3 मीटर। हमें इस ट्रस पे
सारे मेंबर्स पर फोर्स और उनका नेचर कैलकुलेट करना है, जैसे कि हम करते चले आए हैं। तो अगर हम एक बार चेक करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो भी ट्रस्ट दी जाएगी वो प्लेन परफेक्ट ट्रस्ट दी जाएगी, यानी कि जिसमें ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है, दैट इज m इज इक्वल टू 2j-3। अगर आप जॉइंट्स देखना चाहते हैं तो एक जॉइंट ये रहा, एक ये दूसरा जॉइंट है b, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अगर हम इस फॉर्मूले में रखना चाहेंगे तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आ जाएंगे, 2 इंटू जे की वैल्यू 5 है, -3, 2 इंटू 5 यानी कि 7 मेंबर्स आपके आने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7वां मेंबर ये जो यहाँ पर है दैट इज फिक्स्ड। तो हम इस ट्रस्ट को ध्यान से देखेंगे, इस ट्रस्ट को ध्यान से देखेंगे तो हमें सीधे से देखिए सी जॉइंट मिल रहा है जिसके साथ सिर्फ 2 मेंबर्स लगे हैं। यहां से हम अपनी प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे तो आप सीधे सीधे बना सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी। ओके, सी के साथ देखिए एक लोड लगा हुआ है दैट इज ऑफ 40 किलो न्यूटन, एक मेंबर लगा हुआ है जिसका नाम है दैट इज इक्वल टू एफ सी बी, और एक और मेंबर लगा हुआ है जिसका नाम है दैट इज एफ सी डी। इस एंगल को निकालना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है। देखिए ये हाइट 3 है और ये बेस भी 3 है, तो आप इसमें tan लगा सकते हैं। इसको अगर हम थीटा मान लें तो ये 3 है, बिकॉज ये 3 गिवन है तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 है, तो 3 यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/3 1 आ जाएगा। tan थीटा 1 कब होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, सिंपल। यानी कि ये एंगल आपका 45 डिग्री है। अब बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इस पर समीशन fx0 समीशन fy0 अप्लाई कर देना है। समीशन fy0 अप्लाई कर देंगे तो fcb सेकंड क्वाड्रेंट में है, y डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा fcb साइन 45 डिग्री, और ये 40 नीचे की तरफ है तो इसको लिख सकते हैं -40 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये फोर्स पूरी तरीके से x में है तो इसको नहीं लेंगे। तो यानी कि fcb साइन 45 डिग्री की, ये 40 उधर जाएगा तो ये 40 बन जाएगा, -40 + 40 हो जाएगा। तो fcb की वैल्यू 40 बाई साइन 45, साइन 45 के लिए 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 40√2। तो fcb की वैल्यू आपकी आ रही है 40√2, और ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, यानी कि ये टेंशन में। अब इसी में आप समीशन fx0 लगा दीजिए, समीशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0 अप्लाई कर दें। समीशन fx0 में fcb का कंपोनेंट हो जाएगा fcb cos 45 डिग्री, लेकिन चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस लिख देंगे। fcd भी माइनस की तरफ जा रहा है तो माइनस fcd इज इक्वल टू 0। fcb की वैल्यू आपने निकाली थी 40√2, तो माइनस तो है ही है, तो ये हो जाएगा 40√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस fcd इज इक्वल टू 0। तो ये √2 से √2 कटेगा तो -40, और ये fcd उधर चला जाएगा, यानी कि fcd की वैल्यू आ गई -40, यानी कि ये है कंप्रेशन में। सिंपल। इसका मतलब है कि हमने इन पर दोनों पर पता कर लिया है। अब आप सीधे से, ये आपने सी का बना लिया था, अब सीधे से आप डी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह बना सकते हैं बहुत आराम से। तो हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ डी जॉइंट। देखिए डी के साथ एक मेंबर लगा है दैट इज एफ डी सी, ये अभी निकल चुका है। सी डी कह लीजिए या डी सी कह लीजिए, सेम चीज है, इस पर आप टिक कर लीजिए। एक लगा हुआ मेंबर ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज एफ डी बी, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, एफ डी बी लिखा हुआ है। एक फोर्स नीचे की तरफ है दैट इज 40, ये अभी अननोन है दैट इज क्वेश्चन मार्क, और एक लगा हुआ है डीई, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं दैट इज एफ डीई, जो भी हमारा क्वेश्चन मार्क है। बहुत ही सिंपल है, जब सारे फोर्सेस पूरी तरीके से वाई में या एक्स में होते हैं तो वहां बहुत ईजी हो जाता है। हम लगा देते हैं समेशन fy0, एफ डी बी ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है, एफ डी बी दिस जॉइंट इज डी, ये प्लस में और ये 40 माइनस में, तो -40 इज इक्वल टू 0, तो यहां से एफ डी बी की वैल्यू 40 आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा आपका टेंशन में। फिर समेशन fx इक्वल्स टू 0 लगा दीजिए। समेशन fx0 लगाएंगे तो एफ डी सी पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एफ डी ई माइनस में है तो उसको लिख सकते हैं माइनस एफ डी ई इज इक्वल टू 0। एफ सी डी की वैल्यू -40 है तो इस डी सी या सी डी सेम चीज है, तो इसको एफ डी से -40 यहां पुट कर सकते हैं, तो -40 माइनस एफ डी ई इज इक्वल टू 0, यानी कि -40 इज इक्वल टू एफ डी ई। इसका मतलब है कि एफ डी ई की वैल्यू -40 हो जाएगी, यानी कि ये हो गया कंप्रेशन में। कितना सिंपल प्रॉब्लम हो गई। तो यानी कि इन दोनों मेंबर्स पर पता चल चुका है। अब आपके पास नेक्स्ट, आपको ई जॉइंट और ए जॉइंट को तो लेना ही नहीं है क्योंकि वो फिक्स पर है, फिक्स
के पास वाले जॉइंट या फिक्स मेंबर की कहानी यहाँ पर बिल्कुल खत्म है, उनको सोचना ही नहीं है। और वैसे भी हमें फिक्स मेंबर पर निकालना नहीं, तो इनको फिक्स जॉइंट को कभी नहीं टच करना है आपको उसके अलावा सारे जॉइंट्स को टच करना है। तो अब हम किस जॉइंट का बनाएंगे? बी। जब हम बी जॉइंट का बनाएंगे तो इसके साथ एक ये मेंबर अननोन है और एक ये मेंबर अननोन है, ये दोनों आराम से निकल जाएंगे, फिक्स मेंबर पर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप प्रॉब्लम को बड़े आसान से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द जॉइंट दैट इज बी। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इसमें ट्रस का मैं फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बना दे रहा हूं, सॉरी ट्रस का डायग्राम फिर से बना दे रहा हूं। यहां तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही नहीं है, यहां पर बना दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से सिचुएशन थी। ये वाला है और ये जॉइंट हमें बी बनाना है। दिस इज ए, दिस इज ई, दिस इज डी एंड दिस इज सी। ओके, हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी बनाएंगे, यानी कि हमें बी को घेरना होगा। तो हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी। ओके, तो हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी। अब देखिए बी के साथ एक मेंबर लगा हुआ है बी सी, बाहर की तरफ बनाना है, आपको पता ही है एफ बी सी। एक ये लगा हुआ है दैट इज एफ बी डी, एक ये लगा हुआ है एफ बी ई, ये अननोन रहेगा एफ बी ई, और एक ये लगा हुआ है दैट इज एफ बी ए। आपको इनके ऐसे ही नाम लिखने हैं। ये बी सी हमारा कैलकुलेट हो चुका था, इवन कि बी डी हमारा कैलकुलेट हो चुका था, तो ये दो अननोन है दैट इज दिस इज क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क। जितने भी फोर्स आपको तिरछे दिखते हैं या इंक्लाइंड दिखते हैं, उनका हॉरिजॉन्टल मतलब नजदीक वाली एक्सिस से एंगल होना बहुत जरूरी है, ताकि कॉस और साइन कंपोनेंट या एक्स और वाई कंपोनेंट को हम आराम से लिख सकें। ये एंगल हमें पता है कि अभी हमने ये कैलकुलेट किया था, ये एंगल था 45 डिग्री। अगर हम यहां से एक लाइन खींचें इस तरीके से तो ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं इनको, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, दिस एंगल, तो ये एंगल वही होगा जो ये वाला एंगल होगा। तो ये वाला एंगल फिर दिस, ये साइड हमारे पास 3 है, ये साइड 3 है, तो फिर tan थीटा लगाएंगे तो 3/3 1 हो जाएगा, तो फिर ये 45 डिग्री आ जाएगा, तो फिर ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि ये एंगल भी हमारा हो जाएगा दैट इज 45 डिग्री। ये छोटे बेसिक काम है ट्रिग्नोमेट्री के, आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दो अननोन है, ये हमारे पास हैं, तो इसका मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 अप्लाई कर देते हैं। समेशन एफ आई में एफ बी डी नीचे की तरफ दिख रहा है, तो इसको लिख लेते हैं माइनस एफ बी डी। एफ बी ई का जो कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट होगा वो हो जाएगा एफ बी ई साइन 45 डिग्री। चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में वाई कॉम्पोनेंट आपका नेगेटिव होता है, और फिर ये एफ बी सी भी आएगा, तो इसके साथ लिख सकते हैं माइनस एफ बी सी साइन 45 डिग्री इक्वल टू 0। ये दोनों जो भी फोर्स तिरछे होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं, उनके कंपोनेंट हमेशा आएंगे, और जो फोर्स पूरी तरीके से वाई डायरेक्शन उसको डायरेक्टली लिखेंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में वाई कंपोनेंट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वाई कंपोनेंट नेगेटिव इक्वल टू 0। अब हमारे पास एफ बी डी की वैल्यू, एफ बी डी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। एफ बी डी की वैल्यू हमारे पास थी दैट इज 40, तो ये हो जाएगा, माइनस तो है ही है, 40 लिख दिया, माइनस एफ बी ई, या भी अननोन है एफ बी ई साइन 45 डिग्री, माइनस एफ बी सी की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, और एफ बी सी की वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी दैट वाज 40√2। ओके, तो माइनस तो है ही है यहाँ पर, तो एक 40√2 साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो ये इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। -40 माइनस एफ बी ई साइन 45 डिग्री माइनस 40√2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू 0, तो √2 से √2 कट गया, तो यहां से आ जाएगा माइनस एफ बी ई साइन 45 डिग्री। ये -40 जब उधर जाएगा तो +40 बन जाएगा, ये -40 जब उधर जाएगा तो +40 बन जाएगा, यानी कि माइनस एफ बी ई साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 80। इसका मतलब है कि एफ बी ई की वैल्यू, इस माइनस को इसके साथ भी ले सकते हैं, तो -80 बाई साइन 45 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा -80 साइन 45 वैल्यू 1/√2, तो ये हो जाएगा -80√2। इसका मतलब है ये हो जाएगा कंप्रेशन में। अब आपके पास एक बचा है दैट इज एफ बी ए, उसके लिए आपके पास एक और कंडीशन है, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 लगा देते हैं। एफ बी ए माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो लिख दिया माइनस एफ बी ए। एफ बी ई का कॉम्पोनेंट माइनस एफ बी ई कॉस 45 डिग्री, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है। एफ बी सी का भी कॉम्पोनेंट आएगा तो वो प्लस में आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, तो प्लस एफ बी सी कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू 0। ओके,
तो ये हो जाएगा एफ बी ए की वैल्यू पता करनी है। एफ बी ए की वैल्यू -80√2, एक माइनस पहले ही मौजूद था तो +80√2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2। ओके, प्लस एफ बी सी की वैल्यू 40√2 थी तो ये हो जाएगा 40√2 इंटू cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एफ बी ए, ये √2 से √2 कटेगा तो +80 बचेगा। cos 45 के लिए 1/√2 तो √2 से √2 कटेगा तो +40 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एफ बी ए इज इक्वल टू -120, यानी कि एफ बी ए की वैल्यू 120 किलो न्यूटन, यानी कि ये हो जाएगा इन टेंशन। ओके, ये टेंशन में हो जाएगा फोर्स हमारा। बस इस तरीके से प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। चलिए एक और प्रॉब्लम लेंगे हम। ओके, ये एक ट्रस हमारे सामने मौजूद है। अब इस ट्रस को देख के जल्दी से कोई समझ नहीं पाएगा कि ये कैंटिलीवर ट्रस है कि कोई और ट्रस है। आमतौर पर आपको लगा एक सपोर्ट यहाँ पर है, एक सपोर्ट यहाँ पर है, तो लेकिन ये सपोर्ट तो हिंज जैसा दिख रहा है और ये सपोर्ट फिक्स जैसा दिख रहा है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। बट बेसिकली इट इज़ ऑल्सो अ कैंटिलीवर ट्रस। ये भी एक कैंटिलीवर ट्रस ही है क्योंकि रोलर और हिंज नहीं बने हुए हैं। अब कोई पूछेगा कैंटिलीवर ट्रस है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मेंबर इसका मतलब फिक्स होगा। तो यहाँ पर तो हमें मेंबर फिक्स दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें कोई मेंबर फिक्स नहीं दिख रहा है। एक्चुअली कि ये पूरा मेंबर जो ई से एफ है, जो ये हिडन है, छुपा हुआ है, यही पूरा मेंबर आपका फिक्स है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ई एफ मेंबर इज फिक्स्ड। और वैसे भी आपको पता है कि हमें जो भी ट्रस्ट दी जाती है, प्लेन परफेक्ट ट्रस्ट दी जाती है, जो इस फॉर्मूले को फॉलो करती है, m इज इक्वल टू 2j माइनस 3। अब जॉइंट देखिए, एक जॉइंट, ये दूसरा जॉइंट, ये तीसरा जॉइंट, ये चौथा जॉइंट, ये पांचवा है और ये छठा, ये सब भी जॉइंट है, यानी कि 6 जॉइंट है, यानी कि जॉइंट 6 है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2 इंटू 6 माइनस 3, 2 इंटू 6 12, 12 में से 3 गया 9, यानी कि मेंबर्स की संख्या 9 होनी चाहिए। अब आप देखिए, एक मेंबर ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये भी एक छोटा मेंबर है, 8वां। 9वां मेंबर कहाँ गया? वो वही मेंबर है जो यहाँ पर फिक्स है। इसका मतलब ई एफ मेंबर हमारा फिक्स है, यानी कि ये भी एक कैंटिलीवर ट्रस ही है और यहाँ पर मेंबर हमारा छुपा हुआ है और वो फिक्स मेंबर है, कैंटिलीवर ट्रस है। ठीक, तो ये भी इस तरह की भी ट्रस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार एग्जाम्स में आती है, डिफरेंट एग्जाम्स में ये वाली प्रॉब्लम बहुत आती है, जिसमें यहाँ पर फिक्स कर दिया और यहाँ पर हिंज जैसा दिखाया। तो आपको समझ लेना है, इनको जोड़ देना है और इसका मेंबर फिक्स है, कैंटिलीवर ट्रस। देखिए, हमारा जो ट्रस में असली मकसद होता है कि मेंबर्स पर फोर्स और नेचर निकालना। रिएक्शंस निकालें या ना निकालें वो अलग बात है। यदि कोई ट्रस बिना रिएक्शन निकाले सॉल्व हो जाती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी ट्रस में रिएक्शंस को निकालना ज़रूरी हो जा रहा है, तभी मेंबर्स पर फोर्सेस निकल पाएंगे, तो वहाँ पर आपको रिएक्शंस निकालना पड़ेगा। असली मकसद हमारा ट्रस में यही होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं उन पर फोर्स और नेचर पता करना। रिएक्शंस निकाले बिना हो जा रहा है तो कर लीजिए, रिएक्शंस निकालने की ज़रूरत हो रही है तो रिएक्शन निकालने के बाद कर लीजिए। तो ये एक कैंटिलीवर ट्रस हो गई जिसका ये हिडन मेंबर हमारा फिक्स हो गया। तो हमें पता है कैंटिलीवर ट्रस में डायरेक्टली हमें एक ऐसा जॉइंट जरूर मिलेगा जहां से हम अपनी ट्रस की शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए, वो सिंपल सा हमारा जॉइंट है, दैट इज ए, क्योंकि इसके साथ 2 मेंबर लगे हुए हैं।
आराम से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बना सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। सबसे पहले हम लोग ए को घेरेंगे इस तरीके से। तो हमने ये इतना ही देखना है, इतना ही हमको देखना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए में एक लोड पहले से लगा हुआ है, दैट इज 5 किलो न्यूटन। एक मेंबर लगा हुआ है इस तरीके से, और इसका नाम हम लिख सकते हैं एफ ए बी। एक मेंबर ऐसे लगा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं एफ ए सी। अब एंगल ये कितना होगा, देखिए इसमें ध्यान से ये देखिए, सारे एंगल्स, सारे साइड, सॉरी 3 3 3 3 3, यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो 3 3 3 यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम होते हैं, यानी कि ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री। सब एंगल ये 60 डिग्री होंगे। जहां जहां आप समझ में आ रहा है सब एंगल 60 डिग्री हो। तो अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत है, तो हमने इसको 60 डिग्री लिख लिया। बस इस पर लगा देते हैं समेशन एफ वाई जीरो। समेशन एफ वाई जीरो लगाएंगे तो एफ ए बी का कॉम्पोनेंट एफ ए बी साइन 60 डिग्री, और 5 नीचे की तरफ है तो -5 इज इक्वल टू 0। तो एफ ए बी की वैल्यू, ये -5 उधर जाएगा तो 5, और साइन 60 डिवाइड हो जाएगा तो 5 बाई साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यानी कि 5 डिवाइडेड बाई √3/2, यानी कि एफ ए बी की वैल्यू 10/√3, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि टेंशन में है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 लगा देते हैं। समेशन एफ एक्स 0 में एफ ए बी का कॉम्पोनेंट सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस एफ ए बी कॉस 60 डिग्री, और एफ ए सी भी माइनस में जा रहा है तो माइनस एफ ए सी इज इक्वल टू 0। एफ ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा -10/√3, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और एफ ए सी उधर ले लेते हैं तो एफ ए सी हो जाएगा। ये सब कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, तो हो जाएगा -5/√3 इज इक्वल टू एफ ए सी, यानी कि एफ ए सी की वैल्यू -5/√3, यानी कि ये कंप्रेशन में है। यानी कि ये दोनों हमारे सॉल्व हो गए। अब यहां पर कैंटिलीवर ट्रस में एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि आप एक क्रम में ही चीजों पर चल पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपने कोई रिएक्शंस तो निकाले नहीं है। जैसे वहां पर इससे पहले वाले सवालों में हम लोग कर रहे थे, कुछ जॉइंट यहां से ले रहे थे और कुछ जॉइंट दूसरी तरफ से ले रहे थे, क्योंकि वहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन यहां पर कैंटिलीवर ट्रस में एक क्रम पे ही चलेगा, यानी कि ए के बाद बी ही चलेगा या सी ही चलेगा, ऐसा ही है। अब आपको देखना है कि कौन सा आप ले सकते हैं। हमने पहले सी को देखते हैं। अब आप सोचेंगे सी को लेने पर सी के साथ मेंबर्स देखिए कितने, एक ये मेंबर है, एक ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एक लोड भी है। लेकिन इसके साथ एक ही मेंबर पर फोर्स नोन है और बाकी 3 अननोन है। ये अननोन है, ये अननोन है, अननोन है, यानी कि इनको हम कैलकुलेट, यानी कि 3 को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 अननोन नहीं होने चाहिए। इसीलिए आप किस जॉइंट को चूज करेंगे, बी जॉइंट को, क्योंकि बी के साथ 3 मेंबर लगे हैं, एक, ये 2 और ये 3, एक ये हमारा नोन है, इसीलिए हम बी जॉइंट को, क्योंकि हमारे पास जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो 2 ही कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इस्तेमाल होती हैं, समेशन एफ एक्स 0, समेशन एफ वाई 0। इसीलिए आप ऐसे जॉइंट को लीजिए जिसके साथ जब आप फोर्सेस बनाएंगे तो 2 ही अननोन फोर्स होने चाहिए। इसीलिए अब हम मजबूरी है कि हम बी को ही ले सकते हैं और किसी को नहीं ले सकते। तो हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट में फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी। चलिए इसको आगे देखते हैं। ट्रस चूंकि लंबा जाता है तो हमें बार बार डायग्राम को दोबारा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बना दे रहे हैं। तो हम लोग बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी। ओके, बी के साथ एक मेंबर लगा हुआ है, दैट इज एफ बी ए, ये पता चल चुका है, टिक कर लेते हैं। एक मेंबर ये लगा हुआ है, इसका नाम है दैट इज एफ बी सी, और एक सीधा इधर की तरफ लगा हुआ है दैट इज एफ बी डी। और आपको सबको जॉइंट से दूर ही बनाना है। इसका हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींच लें। ये एंगल अगर 60 डिग्री था तो ये एंगल भी 60 होगा, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री। ये वाला भी पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, यानी कि ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री है। ये अननोन है, ये अननोन है। ओके, तो लगा देते हैं हम लोग समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। जब समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगाएंगे तो एफ बी ए का कॉम्पोनेंट हो जाएगा माइनस एफ बी ए साइन 60 डिग्री। एफ बी सी का कॉम्पोनेंट भी आ जाएगा नेगेटिव में, माइनस एफ बी सी साइन 60 डिग्री इक्वल टू 0। क्योंकि ये पूरी तरीके से एक्स में है तो वाई में कोई इस्तेमाल नहीं होगा।
अच्छा, एफ बी ए की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। एफ बी ए की जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी दैट वाज इक्वल टू 10/√3, प्लस में थी तो यहाँ माइनस तो पहले से ही है, -10/√3, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एफ बी सी साइन 60। वे साइन 60 काट भी सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। तो -10/√3 इंटू √3/2 इज इक्वल टू, ये सब कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 कट जाएंगे, तो यानी कि यहाँ से एफ बी सी की वैल्यू आ जाएगी -10/√3, यानी कि ये कंप्रेशन में आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद एक और कंडीशन होती है समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। जब समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो एफ बी ए का कॉम्पोनेंट प्लस में आ जाएगा, तो ये जाएगा एफ बी ए कॉस 60 डिग्री, इसका कॉम्पोनेंट माइनस में आ जाएगा माइनस एफ बी सी कॉस 60 डिग्री, और एफ बी डी भी माइनस में, तो माइनस एफ बी डी इक्वल टू 0। अच्छा, एफ बी ए की वैल्यू 10/√3 थी, तो ये हो जाएगा 10/√3, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, माइनस एफ बी सी की वैल्यू माइनस थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10/√3, इधर cos 60 की वैल्यू 1/2, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एफ बी डी। सिंपल आपको कैलकुलेशन है, तो ये हो जाएगा 2 से यानी कि 5/√3, और ये भी हो जाएगा 5/√3 इज इक्वल टू एफ बी डी, यानी कि यहाँ से एफ बी डी की वैल्यू 5 + 5 यानी कि 10/√3, और ये आ जाएगा आपका टेंशन में। ओके, एफ बी डी की वैल्यू 10/√3। तो इसका मतलब हमने इसको और इसको सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट जॉइंट डेफिनेटली सी ही रहेगा, क्योंकि सी के साथ 4 मेंबर लगे थे और 2 मेंबर पर, इन 2 मेंबर्स पर फोर्स नोन हो चुका है, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी बना सकते हैं। तो यानी कि हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी। तो सी के साथ एक मेंबर लगा है एफ सी बी। एफ सी बी देखिए कैलकुलेट हो चुका है बी के जॉइंट की वजह से, तो इसको हम टिक कर सकते हैं। एक एफ सी डी है, ये नया है, अननोन हो जाएगा, दैट इज एफ सी डी, ये क्वेश्चन मार्क है, ये टिक है। एफ सी ए ये नोन हो चुका है, एफ सी ए दैट इज नोन। एक ये मेंबर अननोन रहेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू एफ सी ई, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये लोड जरूर बनाना है, लोड नहीं छोड़ना है, दैट इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। दिस एंगल इज 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। इतना क्लियर है? चलिए अब इस पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा देते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई पहले लगा देते, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। अच्छा, समेशन एफ वाई 0 लगाएंगे तो एफ सी ए तो आएगा नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एफ सी बी, तो इसका कॉम्पोनेंट हो जाएगा एफ सी बी साइन 60 डिग्री। एफ सी डी का कॉम्पोनेंट हो जाएगा प्लस, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, तो एफ सी डी साइन 60 डिग्री। ये दोनों नहीं आएंगे, 10 नीचे की तरफ है तो -10 इक्वल्स टू 0। ओके, एफ सी बी की वैल्यू थी -10/√3, तो जगह -10/√3, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस एफ सी डी एफ सी डी निकालना है, तो प्लस एफ सी डी साइन 60 डिग्री -10 इक्वल टू 0। ओके, तो ये √3 से √3 कटेगा, 2 से हो जाएगा -5 और ये -10 प्लस एफ सी डी साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो ये -5 और -10 -15, उधर जाके +15, यानी कि ये हो जाएगा एफ सी डी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 15। तो एफ सी डी की वैल्यू 15/साइन 60 डिग्री, तो √3/2, तो ये जाएगा 30/√3 किलो न्यूटन, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि टेंशन में है। तो एफ सी डी की वैल्यू ओके इतना आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो एफ सी ए लिखेंगे सबसे पहले, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। एफ सी बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव बनेगा, एफ सी बी कॉस ऑफ 60 डिग्री। ओके, एफ सी डी सेकेंड में है तो नेगेटिव हो जाएगा, एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव होता है, माइनस एफ सी डी कॉस 60 डिग्री। एफ सी ई भी माइनस में है तो माइनस एफ सी ई इक्वल टू 0। इक्वेशन थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन सारी वैल्यूज हमारे पास नोन है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले एफ सी ए की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी क्योंकि वो फर्स्ट वाले ए जॉइंट से निकाला था। एफ सी ए की वैल्यू निकली थी -5/√3,
तो ये हो जाएगा आपका -5/√3, ओके, प्लस एफ सी बी की वैल्यू थी, एफ सी बी की वैल्यू -10/√3 थी, तो -10/√3 इंटू cos 60 डिग्री। एफ सी डी की वैल्यू ऊपर हमने निकाली है, तो -30/√3 इंटू cos 60 डिग्री। और एफ सी ई हमारा अननोन है, तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, दैट इज एफ सी ई। बस इसको पूरे को सिंपल कर लेते हैं, वही एफ सी ई होगा। तो ये हो जाएगा -5/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 5 कटेगा, तो ये भी -5/√3 बनेगा। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 15 यानी कि -15/√3 इज इक्वल टू एफ सी ई। तो यानी कि यहाँ से एफ सी ई की वैल्यू हो जाएगी 5 और 5 10 25, यानी कि -25/√3। और ये आ जाएगा आपका कंप्रेशन में, ये आ जाएगा आपका कंप्रेशन में, ओके, इस तरीके से। चलिए, अब हमारे पास सी जॉइंट से हमने इन दोनों को सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास एक ही मेंबर है जिसका नाम, छोटा मेंबर है आपको जो दिख रहा है, ये ध्यान देना, कहीं जल्दीबाजी में इसको छोड़ नहीं देना है। एंड दिस मेंबर इज व्हाट, डी एफ। और इसके साथ, वैसे तो डी के साथ 1 2 3 4 मेंबर्स लगे हुए हैं, तो 3 तो पहले से नोन हो चुके हैं। सॉरी, डी के साथ 4 मेंबर्स लगे हैं, 2 अननोन है, एक डी एफ वाला अननोन है और एक डी वाला अननोन है। तो इसको हम डी जॉइंट के मेथड ऑफ जॉइंट्स पे यहां पर लगा देते हैं। तो यानी कि ये थोड़ा सा आपका लंबा जाएगा और आपको हम इसको नेक्स्ट पर कर दे रहे हैं। ध्यान से बनाएंगे, फिर से जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि ट्रस बहुत लेंथी जाता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आराम से करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिर से बना दे रहे हैं इसको। तो द सिचुएशन वाज लाइक दिस, ओके। यहां पर एक ऐसे गया था और इसका नाम था दैट इज डी एफ, और यहाँ पर ऐसे था, इसका नाम था डी ई, और ये डी सी था, और इसका नाम था डी बी। तो हम लोग डी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये दोनों मेंबर्स रह गए हैं। ये तो फिक्स है, फिक्स को तो सोचना ही नहीं है, फिक्स को तो सोचना ही नहीं है, आपको उसको तो निकालना नहीं है। यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ डी बनाएंगे, ओके, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ डी। तो ये हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ डी। तो डी के साथ एक मेंबर लगा है, दैट इज इक्वल टू एफ डी बी। ये टिक हो चुका है, ये पहले से हमें नोन था। ये बी जॉइंट से ये दोनों सॉल्व हुए थे, ये सॉल्व हुए थे, ये सॉल्व हुए थे। और इसके साथ एक मेंबर लगा है, दैट इज एफ डी सी, ये भी टिक है। एक ये मेंबर है एफ डी ई जो हमारा अननोन है, और एक जो ये मेंबर है दैट इज एफ, और ये भी हमारा अननोन है, ये भी हमारा अननोन है, ओके। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। इस डी के साथ ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो ये एंगल तो 60 होगा, ओके, ये 60, ये चूंकि 60 था, ये देखिए ये डी ई मेंबर है, डी ई मेंबर का इधर ट्रायंगल बन रहा था, तो ये एंगल 60 डिग्री। अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये एंगल तो 60 डिग्री होगा, यानी कि डी ई का तो एंगल 60 डिग्री होगा। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा प्रॉब्लम में यहाँ पर एक 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये ध्यान देना है कि जो डी एफ मेंबर है वो इसकी लाइन में नहीं, अगर वो इसी की लाइन में होता, आगे की तरफ चला गया होता, तब तो ये एंगल 60 हो जाता, लेकिन ये एंगल 90 दे रखा है। अब ये पूरा 90 का मतलब है, हमने ये देखा कि ये वाला जो एंगल है, हम यहाँ पर अगर हम जोड़ दें तो ये एंगल हमारे पास तो 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ये एंगल 60, यानी कि चूंकि 90 है तो ये एंगल ध्यान देना है कि दिस एंगल इज 30 डिग्री। कई बार स्टूडेंट्स इस लास्ट स्टेप में गलती कर देते हैं और इस एंगल को 30 लिख देते हैं। नहीं, अगर इस सी डी वाली लाइन में ही सीधे चला गया होता तब तो उतना ही एंगल होता, लेकिन वो थोड़ा सा टिल्टेड है, और वैसे भी 90 का सिंबल दिया हुआ है, तो ये तो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से 60 हो जाएगा, तो रिमेनिंग एंगल आपके पास 30 बचेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा, आप ये देखिए यहाँ पर ये दोनों अननोन है, दोनों इंक्लाइंड हैं, दोनों इंक्लाइंड हैं। इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशंस में आएंगे, समेशन एफ एक्स में भी आएंगे, समेशन एफ वाई में, फिर उनको आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो समेशन एफ एक्स 0 हम लोग लिख सकते हैं एफ डी बी प्लस डायरेक्शन में है, एफ डी सी का ये भी फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, तो प्लस एफ डी सी कॉस 60 डिग्री। इस एफ डी एफ का कॉम्पोनेंट नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से एंगल पहली बार 30 आ रहा है, ये ध्यान देना है, कॉस 30 डिग्री। और एफ डी ई का कॉम्पोनेंट माइनस एफ डी ई कॉस ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 0। ये प्लस में और इसका कॉम्पोनेंट प्लस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका कॉम्पोनेंट नेगेटिव, इसका कॉम्पोनेंट नेगेटिव इक्वल टू 0।
ओके। तो एफ डी बी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी। एफ डी बी की वैल्यू हमारे पास थी 10/√3। ओके, तो एफ डी बी की वैल्यू हमारे पास थी 10/√3 प्लस एफ डी सी की वैल्यू थी 30/√3। तो ये जगह 30/√3 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इन दोनों इक्वेशंस को उधर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डी एफ कॉस 30 डिग्री प्लस एफ डी ई कॉस 60 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा 15, यानी कि इन दोनों को 2 से 15 प्लस 10 यानी कि 25/√3 इज इक्वल टू एफ डी एफ कॉस 30 डिग्री प्लस एफ डी ई कॉस 60 डिग्री। इसको थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। 25/√3 इज इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू 1/2, तो एफ डी एफ बाई 2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 यानी कि एफ डी ई बाई 2। ओके, तो थोड़ा इधर उधर ले जाके हम सिंपल कर सकते हैं इसको। तो ये 2 कॉमन लेके 50 यानी कि 50/√3 इज इक्वल टू √3 टाइम्स एफ डी एफ प्लस एफ डी ई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। जब हम इसको समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो समेशन एफ वाई में देखिए एफ डी बी नहीं आएगा, एफ डी सी का कॉम्पोनेंट आ जाएगा माइनस एफ डी सी साइन 60 डिग्री। इसका कॉम्पोनेंट प्लस में आ जाएगा प्लस एफ डी एफ साइन 30 डिग्री। इसका कॉम्पोनेंट नेगेटिव में आ जाएगा माइनस एफ डी ई साइन 60 डिग्री इक्वल टू 0। एफ डी सी की वैल्यू 30/√3 थी, तो माइनस 30/√3 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एफ डी एफ साइन, क्योंकि इक्वेशन बना के लेना है, एफ डी एफ साइन 30 डिग्री और प्लस एफ डी ई साइन 60 डिग्री। √3 से √3 कटेगा तो ये हो जाएगा -15 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो माइनस एफ डी एफ बाई 2 प्लस एफ डी ई की वैल्यू साइन 60 √3/2 यानी कि √3/2 इंटू एफ डी ई। तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी 2, इधर जाके हो जाएगा -30 इज इक्वल टू माइनस एफ डी एफ प्लस √3 टाइम्स एफ डी ई। ये इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को चाहे तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं या एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, हम इसके आंसर्स लिख दे रहे हैं। एफ डी एफ की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 20 यानी कि टेंशन में होगा पॉजिटिव। और दूसरा हमारा मेंबर कौन सा है, एफ डी ई। एफ डी ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5.774 किलो न्यूटन एंड दिस विल बी इन कंप्रेशन। तो ये ध्यान आपको रखना है कि कैंटिलीवर ट्रस कोई स्पेशल ट्रस नहीं है, ये और जल्दी हो सकती है। एक मेंबर इसका फिक्स होता है, ना पूरे ट्रस का एफबीडी बनाना है, ना रिएक्शंस निकालने हैं, ना उस फिक्स मेंबर पर फोर्स निकालने की जरूरत है। आप डायरेक्ट किसी जॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं जिसके साथ 2 मेंबर्स लगे हों, धीरे धीरे करके एक जॉइंट के बाद दूसरा जॉइंट, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से क्रम में आप चलते जाइए और आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो ये था लेक्चर नंबर 4 ट्रस का। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे जीरो फोर्स मेंबर्स उसको, क्योंकि वो भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनमें जीरो फोर्स होता है। कुछ रूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम सब पहले ही बता सकते हैं कि किस किस मेंबर से फोर्स जीरो होगा। मतलब आपको अगर वो रूल के अकॉर्डिंग उस ट्रस में वो चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप पहले बता सकते हैं इस मेंबर पर फोर्स जीरो होगा। और जो भी मेंबर से फोर्स जीरो होगा उन मेंबर्स को आप हटा सकते हैं ट्रस से और ट्रस को छोटी कर सकते हैं। तो ये हम लोग जीरो फोर्स मेंबर्स को नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जीरो फोर्स मेंबर्स रहेगा, और यदि टाइम मिलेगा तो हम उसी में मेथड ऑफ सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे। तो जीरो फोर्स मेंबर्स, मेथड ऑफ सेक्शन, ये अब टॉपिक रह गए हैं ट्रस में जिनको हमें देखना बहुत जरूरी है। वीडियो को देखते रहिए। अगर आज ये 4th लेक्चर है, इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 इन सबको पढ़िए तो आपको ट्रस्ट बहुत अच्छे से और समझ में आएगी। अभी तो हमने थोड़ा स्पीडली किया क्योंकि हम पहले चीज़ों को कर चुके हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और वीडियोस अगर अच्छे लगे आपको तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।